फार्माकोकाइनेटिक्स से पहले हम समझेंगे कि हमारी बॉडी में हो क्या रहा है। चलो, ये हो गया समझ लो ड्रग। कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है हमारी बॉडी में, क्या क्या हमारी बॉडी क्या क्या कर रही है, अगर हम कोई ड्रग ले रहे हैं तो हमारी बॉडी क्या कर रही है उसके साथ। चलो, ये हो गया मान लो एक ड्रग, ठीक है, क्या हो गया, ड्रग बोल रहे इसको। ओरल से समझेंगे सबका, ठीक है। अब आईवी ओईवी नहीं, ओरल से शुरू करते हैं। ड्रग गया कहां, माउथ में। कहां गया, माउथ में गया, माउथ में गया, ठीक। अब हम उसको लिख ले तो कहां गया, उसके बाद स्टमक में गया, ठीक। स्टमक में गया, वहां क्या हो गया, डिसइंटीग्रेट होगा, डिसॉल्व होगा, सब होगा। फिर इसके बाद शो होगा एब्जॉर्प्शन होगा, इसका एब्जॉर्प्शन होगा। अब हमको पढ़ना है यहीं पे कितने टाइप का एब्जॉर्प्शन है, कैसे हो रहा है एब्जॉर्प्शन, क्या है एब्जॉर्प्शन, सब कुछ समझना है, ठीक। एब्जॉर्प्शन के बाद ये कहां चला गया, ब्लड सर्कुलेशन में, ब्लड सर्कुलेशन में चला गया, ठीक। ब्लड सर्कुलेशन में चला गया। अब इसके बाद कहां जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा ड्रग का, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद क्या होगा, एक्शन शो करेगा ड्रग, साइट ऑफ एक्शन पे जाएगा, एक्शन शो करेगा ड्रग, सॉरी रीच, क्या हो गया, रीच इज साइट ऑफ एक्शन, साइट ऑफ एक्शन, साइट ऑफ एक्शन पे पहुंच गया ड्रग तो क्या करेगा, शो करेगा एक्शन, शोज एक्शन, ठीक है। अब एक्शन शो कर लिया, ड्रग अपना काम कर लिया, तो कहां जाएगा, लिवर में जाएगा। अगला स्टेप क्या है, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, एक्शन शो कर लिया, तो मेटाबॉलिज्म हो गया ड्रग का, मेटाबॉलिज्म होगा। अब यहां पे क्या होगा, एक्टिव ड्रग था अभी तक, ड्रग क्या हो जाएगा, ड्रग बिकम इनएक्टिव, हाँ। और कह सकते हैं ड्रग स्ट्रक्चर चेंज, ठीक है। ड्रग का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। अब जब ड्रग का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा तो इसको हम, कोई काम रह नहीं गया तो बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, एक्सक्रीशन हो जाएगा ड्रग। इसमें हमने क्या क्या पढ़ना है, यहां से ए ले लेंगे, यहां से डी ले लेंगे, यहां से एम ले लेंगे, यहां से ई ले लेंगे, समझ में आ, क्या पढ़ेंगे अब, एडीएमई, ठीक है। पूरा फार्माकोकाइनेटिक्स इसी पे है, एडीएमई पे है। जो एडीएमई समझ गया वो काइनेटिक्स समझ गया, ठीक है। चलो शुरू करते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स, ठीक है। चलो, फार्माकोकाइनेटिक्स कैसा वर्ड है, क्या है इसका मतलब, देखो दो वर्ड से बना है, फार्माको प्लस काइनेटिक्स, ठीक। फार्माको प्लस काइनेटिक्स, फार्माको मतलब ड्रग, काइनेटिक्स मतलब मूवमेंट, ठीक है। ड्रग का मूवमेंट, अब ड्रग कहां मूव करेगा, हमारी बॉडी में मूव करेगा, हम खा रहे हैं तो हमारी बॉडी में मूव करेगा, हमारे बगल वाली गैया के बॉडी में नहीं मूव करेगा, ठीक है। तो
फार्माकोकाइनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ मूवमेंट ऑफ ड्रग इन बॉडी, स्टडी ऑफ मूवमेंट ऑफ ड्रग इन बॉडी, और बॉडी उस पर कैसा रिस्पॉन्स दे रहा है, वो बॉडी इज रिस्पॉन्स ऑन दिस, यही दो चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। चलो व्हाट बॉडी डू विद ड्रग, पहली क्लास में देखा था हमने कि फार्माकोडायनेमिक्स क्या है, व्हाट ड्रग डू विद बॉडी। इस क्लास में क्या देखेंगे, व्हाट बॉडी डू विद ड्रग, ठीक है, इज कॉल्ड फार्माकोकाइनेटिक्स, ठीक है। फार्माकोडायनेमिक्स अभी और डिटेल में पढ़ेंगे, रिसेप्टर जितना भी आपने देखा है सब आगे देखेंगे, ठीक है, बहुत अच्छे से, कितने टाइप के रिसेप्टर हैं, कैसे वहां पे बाइंड हो रहा है, जैक सेट रिसेप्टर इंपॉर्टेंट है, काफी सारा रिसेप्टर है, सब अच्छे से मस्त से पढ़ेंगे एकदम। चलो फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या क्या है, 4 स्टेप हैं, बताया था, ADME, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन हम शुरू करते हैं, अरे यार ये हमारा एक लाइन ही खा गया, चलो चलो बता देते हैं। एब्जॉर्प्शन क्या है, मूवमेंट ऑफ ड्रग इनटू ब्लड सर्कुलेशन थ्रू सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ड्रग का मूवमेंट ब्लड सर्कुलेशन में। तो एब्जॉर्प्शन इज द मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द ब्लड सर्कुलेशन बाय पासिंग सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। एब्जॉर्प्शन क्या है, यहां पे लिख देता हूं, ये आपको दिख नहीं रहा होगा ये लाइन, ये लिख देता हूं। तो एब्जॉर्प्शन is the movement of drug from the site of administration to the blood circulation by passing cell membrane, सेल मेम्ब्रेन को पास करते हुए ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचने के प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन करते हैं, साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये टैबलेट मैंने लिया, माउथ में गया, माउथ से स्टमक में गया, स्टमक से इंटेस्टाइन में गया, ठीक है, कुछ स्टमक में एब्जॉर्ब हो जाता है, कुछ इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है, अब यहां से हमारा ब्लड में गया, ठीक, ब्लड सर्कुलेशन में चला गया, इसी को हम एब्जॉर्प्शन बोलेंगे। साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर के पूरा ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचने तक को एब्जॉर्प्शन बोलेंगे, ठीक है। ड्रग रीचेज इनटू ब्लड सर्कुलेशन बाय पासिंग सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को पास करके ही पहुंच रहा है, ठीक है। कितने टाइप के हैं एब्जॉर्प्शन, तो 6 टाइप को देख लेते हैं। पैसिव डिफ्यूजन पढ़ा होगा, फैसिलिटेट डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पोर ट्रांसपोर्ट, आयन पेयर ट्रांसपोर्ट और इंडोसाइटोसिस, ठीक है। पैसिव, फैसिलिटेट, एक्टिव, पोर, आयन पेयर और इंडोसाइटोसिस। क्या है, पैसिव, बोलो मेरे साथ, पैसिव, फैसिलिटेट, एक्टिव, आयन पेयर एंड इंडोसाइटोसिस। याद हो गया, हो गया, चलो आगे देखते हैं। पैसिव, पैसिव कहां गया, तो ये भी कट गया है यार, चलो कोई नहीं, पैसिव, पैसिव देखते हैं, ठीक है। पैसिव ट्रांसपोर्ट डिफ्यूजन, हाँ इसमें क्या हो रहा है, इन पैसिव डिफ्यूजन, इन पैसिव डिफ्यूजन ड्रग मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। कहां से कहां तक जा रहा है ड्रग, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है, ठीक है। पैसिव में एनर्जी नहीं लगेगा, सुन लो एकदम ध्यान से बात, पैसिव में एनर्जी नहीं लगेगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। फैसिलिटेट में भी एनर्जी नहीं लगेगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, लेकिन वो कौन लेके जाएगा, कोई प्रोटीन लेके जाएगा, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन या बाइंडिंग साइट है, समझ लो, ठीक है। तो डिफरेंस समझ लेना, दोनों में एनर्जी नहीं लग रहा है, लेकिन वो किसी की हेल्प से जा रहा है, किसी की हेल्प से जा रहा है, कैरियर बॉडीज जिसको बोलेंगे हम, ठीक है, कैरियर बॉडीज के हेल्प से जा रहा है, लेकिन ये अपने आप जा रहा है, डिफ्यूज होके जा रहा है, ठीक है। इस साइड है, इधर कंसंट्रेशन ज्यादा है, इधर कम है, तो अपना रीचते हुए इधर निकल गया, ठीक। देख लो क्या है, मान लो ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक,
बना दूं? ठीक, ये ड्रग है, ड्रग को दूसरे कलर से बना देते हैं। अजीब सा है, ठीक, लेकिन ड्रग है। ठीक है, अब क्या है ड्रग, इधर क्या है, हायर कंसंट्रेशन। ठीक है, अब इधर दो चार पहुंच गए रिश्ते हुए, ड्रग लोअर कंसंट्रेशन। ठीक, तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन बिना किसी हेल्प से, तो ये पैसिव हो गया। हाँ, ठीक, अगला क्या है, मान लो ठीक है, ये हायर कंसंट्रेशन से ड्रग लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ही जाएगा, लेकिन इसमें किसी ना किसी चीज के हेल्प से जाएगा। ठीक है, यहां पे करियर बॉडीज होंगे जो इसको इधर से इधर पहुंचाएंगे। ठीक, इधर से इधर ड्रग्स को पहुंचाएंगे, यहाँ पे ड्रग्स होगा, यहाँ पे, और इधर ला करके छोड़ेंगे। ठीक है, तो किसके थ्रू लेके जा रहे हैं, करियर बॉडीज के थ्रू लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो फैसिलिटेट कैसे अलग है, फैसिलिटेट कैसे अलग है पैसिव से, क्योंकि उसको करियर बॉडी लेकर के जा रहा है। ठीक है, देख लो, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ जाएगा, इट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, याद रखने वाली बात है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब मींस डिफरेंस बिटवीन हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, तो हमेशा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स की तरफ जाएगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है। ठीक, इधर देखो, ल्यूमेन में हाई कंसंट्रेशन है, ब्लड में कम है, तो हाई से लो गया, हाँ, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन। 90% एब्जॉर्प्शन हो जाता है इसी मेथड से, पैसिव डिफ्यूजन से या पैसिव ट्रांसपोर्ट से 90% एब्जॉर्प्शन हो जाता है। फैसिलिटेट डिफ्यूजन क्या है, इन दिस मेथड ड्रग मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन बट विद द हेल्प ऑफ, किसके हेल्प से, किसके हेल्प से, अरे जोर से बोलो, किसके हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ, विद द हेल्प ऑफ करियर बॉडी, विद द हेल्प ऑफ करियर बॉडी। इन ये थोड़ा फास्टर हो जाएगा, क्योंकि देखो कोई ले करके जा रहा है, कोई गाड़ी है, कोई व्हीकल है, उसको यहां से वहां पहुंचा रहा है, तो थोड़ा फास्टर हो जाएगा। ठीक है, तो फास्टर देन पैसिव, देखो ऐसा है केस। ठीक, हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन, ये पहुंचा रहा है इसको, ठीक, पहुंचा रहा है इसको, ठीक, यहां बाइंड करेगा, इधर घूम करके छोड़ देगा लो कंसंट्रेशन की तरफ। ठीक है, अगला आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, देखो पैसिव फैसिलिटेट में हमारा कोई एनर्जी नहीं लग रहा है, नो एटीपी रिक्वायर्ड, इन दोनों में नो एटीपी रिक्वायर्ड, हाँ, नो एटीपी रिक्वायर्ड, समझ में आई बात, कोई भी एटीपी नहीं लग रहा है, नो एटीपी रिक्वायर्ड। ठीक है, चलो, तो इसमें क्या है, इन दिस मेथड ड्रग मूव अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अगेंस्ट जा रहा है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के, तो यहां एटीपी लगेगा ही लगेगा। ठीक है, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है, बट इट रिक्वायर्ड एटीपी एनर्जी, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है, तो यहां पे एटीपी लगेगा ही लगेगा। ठीक है, देखो लोअर कंसंट्रेशन हायर, इधर कम है ड्रग, इधर ज्यादा है। ठीक, अब आता है अगला पोर ट्रांसपोर्ट, हमने देखा था ना कितना है, ये
पैसिव, फैसिलिटेट, एक्टिव हो गया पोर। पोर में क्या है, इन दिस मेथड, अब देखो इसमें क्या है, लो मॉलिक्यूलर साइज के जो ड्रग हैं या लो मॉलिक्यूलर वेट के जो ड्रग हैं, वाटर सॉल्युबल ड्रग हैं, क्या होना चाहिए, लो मॉलिक्यूलर साइज, लो मॉलिक्यूलर वेट एंड वाटर सॉल्युबल, वो पास करेंगे थ्रू स्मॉल पोर प्रेजेंट इन मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन में जो छोटे छोटे पोर होते हैं, मेम्ब्रेन में छोटे छोटे पोर हैं, उससे लो मॉलिक्यूलर साइज, लो मॉलिक्यूलर वेट वाले ड्रग जो वाटर सॉल्युबल हो वो पास कर जाएंगे, ठीक है। वो ट्रांसपोर्ट हो गया। अब आयन पेयर ट्रांसपोर्ट, आयन पेयर नाम से ही पता चल रहा है आयन है तो आयन के लिए ही बना होगा, ठीक है। इट इन्वॉल्व द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयनिक ड्रग, आयनिक ड्रग के लिए है, विच हैव पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है जिसके पास। देखो कैटायनिक ड्रग है, ये बाइंड करेगा इंडोजीनियस एनायन से, कैटायनिक ड्रग आ रहा है तो इंडोजीनियस एनायन आएगा, उससे बाइंड करेगा और उधर ले जाकर के सेल मेम्ब्रेन के न्यूट्रल हो जाएंगे, ये न्यूट्रल हो जाएंगे तो इधर जाकर के छोड़ देगा। अब ये एंडोजीनियस एनायन जो है वो फ्री हो जाएगा और कैटायनिक ड्रग मूव कर लेगा, ठीक। तो समझ में आया कैसे है, जैसे इसका एग्जांपल है सल्फोनिक एसिड, क्वाटरनी अमाइनो कंपाउंड है, ठीक। इन सब ये सब एग्जांपल है। अगला आता है इंडोसाइटोसिस। इंडोसाइटोसिस में क्या होता है, इन दिस मेथड ड्रग ऑफ लार्ज साइज आर ट्रांसपोर्टेड वाया इनगल्फमेंट बाय द सेल मेम्ब्रेन। अब देखो सेल मेम्ब्रेन है मान लो ये इनगल्फ कर लेगा, अब इनगल्फ करके ऐसे बंद कर लेगा इसको, ठीक है, बंद कर लेगा। तो अब ये धीरे 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 इस साइड से अपना अंदर ट्रेवल करते 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 इधर फिर निकाल देगा, ठीक है। बिकॉज ड्यू टू लार्ज साइज दीज ड्रग कैन नॉट पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन इजिली। देखो इसमें लार्ज मॉलिक्यूलर, लार्ज साइज, लार्ज मॉलिक्यूल या लार्ज ड्रग मॉलिक्यूल को इनगल्फ करता है, ताकि ये, क्योंकि ये किसी से बाइंड भी नहीं कर पाएंगे और पोर से भी नहीं जा पाएंगे, पैसिवली भी नहीं जा पाएंगे, तो इसको इनगल्फ करना पड़ता है, ठीक है, इनगल्फिंग प्रोसेस, ठीक, आउटसाइड से इनसाइड, समझ में। अब देखो एब्जॉर्प्शन मैंने बताया नहीं था, शायद भूल गए, ठीक है। एब्जॉर्प्शन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक। मैंने बताया था ना लास्ट क्लास में क्या क्या, मेटाबॉलिज्म, एब्जॉर्प्शन, फैक्टर अफेक्टिंग भी देखना है इसमें, और रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला आते हैं फैक्टर अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन, क्या क्या फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। लिपिड वाटर सॉल्युबिलिटी, अगर ड्रग लिपिड सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल है तो क्या क्या होगा, अगर लिपिड सॉल्युबल ज्यादा है तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, ठीक है। ड्रग क्या है, लिपिड सॉल्युबल ज्यादा है तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, वाटर सॉल्युबल ज्यादा है तो एब्जॉर्प्शन कम होगा, वाटर सॉल्युबल ज्यादा है तो एब्जॉर्प्शन कम होगा, ठीक है। बिकॉज अब क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, जो सेल मेम्ब्रेन है वो लाइपोफिलिक इन नेचर है, क्या है, लाइपोफिलिक इन नेचर है, जो हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है वो लाइपोफिलिक नेचर होता है, तो जो जैसा है वो वैसी चीजों को ही अंदर जाने देगा, ठीक, समझ में आई बात। लाइपोफिलिक नेचर है तो लिपिड सॉल्युबल को अंदर आने देगा तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, ठीक। अब पार्टिकल साइज कैसे हैं, ड्रग के साइज कैसे हैं, अब पार्टिकल साइज देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, किसके, पार्टिकल साइज किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, पार्टिकल साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एब्जॉर्प्शन के, ठीक। अगर पार्टिकल साइज बहुत बड़ा हो गया तो एब्जॉर्प्शन बहुत कम हो जाएगा, ठीक। तो वही है, इफ पार्टिकल साइज इंक्रीज तो एब्जॉर्प्शन डिक्रीज, एडिटर भैया डिक्रीज है, डिक्रीज होगा, ठीक है, दिख रहा है, तो दूसरे कलर से बना देते हैं इसको, डिक्रीज होगा, ठीक है। चलो अगर पार्टिकल साइज ज्यादा है तो एब्जॉर्प्शन कम होगा, ठीक है। आयनाइजेशन के केस में क्या देखते हैं, आयनाइजेशन, इफ अनआयनाइज्ड ड्रग सो लिपिड सॉल्युबल, इफ अनआयनाइज्ड ड्रग है, अगर ड्रग देखो आयनाइज हो सकता है, अनआयनाइज हो सकता है, तो याद रखना जो आयनाइज्ड होगा, जो आयनाइज्ड ड्रग होगा, इधर दिख रहा है ना, इधर दिख रहा है, हाँ, आयन आयनाइज्ड ड्रग जो है वो कैसा होगा, वाटर सॉल्युबल होगा, ठीक, याद रखना ये बात। आयनाइज्ड ड्रग जो है वो वाटर सॉल्युबल है, और अनआयनाइज्ड ड्रग जो है, अन आयनाइज्ड
ड्रग वो लिपिड सॉल्युबल होगा, लिपिड सॉल्युबल। चलो, अगर अनआयनाइज्ड है तो लिपिड सॉल्युबल है, आयनाइज्ड है तो वाटर सॉल्युबल है, ठीक है। तो जो आयनाइज्ड ड्रग होगा उसका एब्जॉर्प्शन, क्योंकि वो लिपिड सॉल्युबल है, लिपिड सॉल्युबल मेम्ब्रेन भी लिपिड है, तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, ठीक है। अगर अनआयनाइज्ड है तो लिपिड सॉल्युबल है, वो लिपिड लाइपोफिलिक मेम्ब्रेन भी है, तो उसका एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। अगर आयनाइज्ड है तो वो वाटर सॉल्युबल है, लेकिन मेम्ब्रेन कैसा है, लाइपोफिलिक है, तो उसका एब्जॉर्प्शन कम होगा, ठीक है। आई बात समझ में? चलो, ये सब इतना है अच्छे से कि बस हेडिंग याद रखोगे, वीडियो देख के चले जाओगे, एग्जाम में आराम से लिख लोगे। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, भाई देखो ड्रग का अगर कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, सीधी सी बात है। तो हाई कंसंट्रेशन हाई एब्जॉर्प्शन। ड्रग सॉल्युबिलिटी, ड्रग जितना अच्छा सॉल्युबल होगा उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। हायर सॉल्युबिलिटी हायर एब्जॉर्प्शन, ड्रग जितना अच्छा सॉल्युबल होगा उतना अच्छा एब्जॉर्प्शन होगा, सीधी सी बात है, जाहिर सी बात है। सॉल्युबल ज्यादा है, घुल मिल ज्यादा रहा है, एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा, आराम से इधर से उधर चला जाएगा। ये फैक्टर्स किस पे डिपेंड कर रहे हैं, रिलेटेड टू ड्रग, ड्रग कैसा है, ठीक है। लिपिड सॉल्युबल है, पार्टिकल साइज, आयनाइजेशन, ये सब ड्रग से रिलेटेड। और फैक्टर अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन जो कि रिलेटेड टू बॉडी, अब बॉडी पे कैसे रिलेट करते हैं, ठीक है। अगर सरफेस एरिया ज्यादा है, अगर सरफेस एरिया ज्यादा है तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, जाहिर सी बात है। यहां से अगर बस एब्जॉर्प्शन करना रहे तो कम ड्रग यहां पे आके चिपक पाएंगे, कम एब्जॉर्ब होगा। अगर पूरे हाथ पे करना रहेगा तो पूरे हाथ पे आराम से आके ज्यादा ड्रग होंगे, ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। आई बात समझ में? आएगी नहीं? एज पे देख लो, एज में एडल्ट में इन कंपैरिजन टू चिल्ड्रन और एल्डर में फास्ट होगा एब्जॉर्प्शन, फैटी फास्ट यार, ठीक है, फास्ट होगा एब्जॉर्प्शन, ठीक है। वेस्कुलरिटी पे वेन्स नंबर में, नंबर ऑफ वेन्स जितना ज्यादा, वेन्स ज्यादा होंगे, सरफेस एरिया अपने आप ज्यादा हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन अपने आप ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। मोर वेन्स मोर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। आई बात समझ में? चल, फूड पे देख लेते हैं। कुछ फूड हैं जो कि एब्जॉर्प्शन को अल्टर करते हैं। फूड, सम फूड ऑल्सो अफेक्ट एब्जॉर्प्शन, ठीक है। कुछ फूड हैं जो एब्जॉर्प्शन को अल्टर कर रहे हैं, ठीक है। डिजीज कंडीशन में, अब देखो कुछ डिजीज हैं जैसे कि जीआई में है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में है, अल्सर हो गया, डायरिया हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, तो वो एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करेगा। हाँ, लो एचसीएल है, ऑल्सो अफेक्ट करेगा एब्जॉर्प्शन को। एचसीएल का सिक्रीशन कम है हमारी स्टमक में, तो वो भी एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करेगा, ठीक है। चलो, हमारा हो गया एब्जॉर्प्शन पूरा। फैक्टर अफेक्टिंग अच्छे से देख लेना, सब समझा दिया हूं, ठीक है, कुछ नया नहीं है। अब आता है अगला डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? ये बहुत ही कम चांस है इसका पूछे जाने का, ठीक है, तो जल्दी से करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन इज ए रिवर्सिबल प्रोसेस बाय विच ड्रग मूव्ड और डिस्प्लेस्ड फ्रॉम ब्लड टू पर्टिकुलर टिश्यू, ऑर्गन और रिसेप्टर। ब्लड में पहुंच गया एब्जॉर्प्शन के थ्रू, वहां से किसी टिश्यू, किसी ऑर्गन के पास ड्रग को पहुंचना है, इसी को डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। ड्रग है, आफ्टर एब्जॉर्प्शन ब्लड में गया, ब्लड के बाद टिश्यू के पास गया, ऑर्गन के पास गया, रिसेप्टर के पास गया, तो इसे डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे, ठीक है। 3 स्टेप होता है इसमें। ब्लड से ईसीएफ जाएगा, कहां? ईसीएफ, ईसीएफ मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। कहां गया? ब्लड से ईसीएफ, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से कहां गया? इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। आईसीएफ गया, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। फिर आईसीएफ से पर्टिकुलर रिसेप्टर के पास चला गया, ठीक है, आईसीएफ से पर्टिकुलर रिसेप्टर के पास चला गया, अब हो गया इसका डिस्ट्रीब्यूशन। अब वहां जाकर के बाइंड करेगा, अंदर जाएगा, एक्शन शो करेगा, ठीक है। अब कुछ फैक्टर डिस्ट्रीब्यूशन को भी अफेक्ट कर रहे हैं। देखो भैया, ब्लड के थ्रू जा रहा है कहीं तो ब्लड फ्लो अफेक्ट करेगा, ठीक है। जितना ज्यादा ब्लड फ्लो को और क्या कहते हैं? परफ्यूजन रेट। परफ्यूजन रेट, जितना ज्यादा परफ्यूजन रेट उतना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा। जितना तेज ब्लड कहीं जाएगा उतना तेज डिस्ट्रीब्यूशन होगा ड्रग का, ठीक है। आई बात समझ में? चलो, लिपोफिलिसिटी देखो, लिपोफिलिसिटी मतलब लिपिड नेचर का ड्रग है तो डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, ठीक है, आराम से पहुंचेगा एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। बिकॉज सेल मेम्ब्रेन इज अ लिपोफिलिक इन नेचर, तो ड्रग इजिली क्रॉस द मेम्ब्रेन, डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा हो जाएगा, ठीक है। वही वाली बात है यहां पे भी। कैपिलरी टिश्यू परमिबिलिटी, हायर द कैपिलरी परमिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन विल ऑल्सो हाई। जितना ज्यादा कैपिलरी के लिए या टिश्यू के लिए परमिएबल होगा ड्रग, उतना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है।
ठीक, ड्रग मॉलिक्यूल साइज, ड्रग का लोअर द ड्रग साइज हायर द डिफ्यूजन, जितना छोटा होगा उतना ज्यादा अच्छा डिफ्यूजन होगा। ठीक है, या इसको हम लिख सकते हैं ड्रग साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, ऐसे भी एग्जाम में लिख करके कॉपी भरा जा सकता है। ठीक, एक ही बात को दो बार लिखने आना चाहिए, है समझ गए। चलो अगला है वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा डिस्ट्रीब्यूशन का, वॉल्यूम जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, जाहिर सी बात है। फिजिकल बैरियर, अब देखो कुछ फिजिकल बैरियर है जैसे ब्लड ब्रेन बैरियर है, उसी की तरह ब्लड प्लेसेंटा बैरियर, क्या ब्लड प्लेसेंटा बैरियर, ठीक है, ब्लड प्लेसेंटा बैरियर होता है। ब्लड ब्रेन बैरियर, ब्लड प्लेसेंटा बैरियर रिड्यूस करता है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को, ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन को रिड्यूस करता है। ब्लड ब्रेन बैरियर क्या करेगा, ड्रग को अंदर नहीं जाने देगा ब्रेन के, ठीक है, तो वो रिड्यूस करेगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग। ठीक है, वैसे ही ब्लड प्लेसेंटा भी होता है, यहाँ पे लाइपोफिलिक ही पास हो पाते हैं, तो इस वजह से ध्यान देना। ठीक, रिड्यूस करता है। ठीक है, अगला क्या फैक्टर है, प्रोटीन बाइंडिंग। प्रोटीन बाइंडिंग, अब देखो ड्रग ब्लड में गया, ब्लड में कई सारे प्रोटीन है, एल्ब्यूमिन है, ग्लोबुलिन है, उससे बाइंड कर लिया। अब बाइंड करके घर बसा लिया तो भाई कहीं छोड़ के जा ही नहीं रहा है वो। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन स्लो हो गया, धीरे हो गया, कम हो गया। ठीक है, चलो प्रोटीन बाइंडिंग मींस बाइंडिंग ऑफ ड्रग विद प्लाज्मा प्रोटीन इन ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन में प्लाज्मा प्रोटीन है, उससे ड्रग बाइंड कर लिया तो डिस्ट्रीब्यूशन कम हो जाएगा। प्लाज्मा प्रोटीन ड्रग बाइंड करके प्लाज्मा प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बना लिया, हाई द प्रोटीन बाइंडिंग लोअर द डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन जो कि दो ड्रग हैं, अरे सॉरी प्रोटीन है। एपरेंट वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन याद रखना, ये 2 नंबर में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है एपरेंट वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यहाँ फैक्टर इफेक्टिंग खत्म, ये 2 नंबर का एक क्वेश्चन। एपरेंट मतलब मींस एक्चुअल वॉल्यूम, एक्चुअल वॉल्यूम क्या है, तो देखो एपरेंट वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन इज द एक्चुअल अमाउंट ऑफ फ्लूइड ऑफ एन ऑर्गन, किसी भी ऑर्गन का एक्चुअल अमाउंट ऑफ फ्लूइड दैट रिक्वायर्ड फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ ड्रग। किसी भी ऑर्गन में एक्चुअल अमाउंट ऑफ फ्लूइड कितना चाहिए जो कि उस ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट करे और डिसॉल्व कर पाए। ठीक है, तो एपरेंट अमाउंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्रग इन बॉडी प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन के अपॉन प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन, ये हो गया एपरेंट वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अगला आते हैं मेटाबॉलिज्म या बायो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक, ये अच्छे से बहुत ही डिटेल में मेटाबॉलिज्म हम पढ़ेंगे किसमें, मेडिसिनल केमिस्ट्री में। ठीक है, आने वाला है। ठीक, मेटाबॉलिज्म को और क्या कहते हैं, लिखने के लिए एकदम सेम टू सेम ऐसे ही चिपका के आ जाना, बायो ट्रांसफॉर्मेशन। मेटाबॉलिज्म इज आल्सो नोन एज बायो ट्रांसफॉर्मेशन। बायो मतलब विद इन द बॉडी, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब अल्टरेशन और चेंज। ठीक, मेटाबॉलिज्म के बाद याद करो मैंने बनाया था ना कि चेंज होता है स्ट्रक्चर ऑफ ड्रग। ठीक, माउथ में गया, माउथ से स्टमक, स्टमक से ब्लड, इंटेस्टाइन से ब्लड में गया, ब्लड से रिसेप्टर के पास गया, रिसेप्टर के पास ड्रग पहुंचा, ड्रग अपना एक्शन शो किया, अपना एक्शन शो किया तो 6 से 8 घंटे बाद मेटाबॉलिज्म होगा ड्रग का। मेटाबॉलिज्म होगा मतलब स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, ड्रग का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, उसके बाद एक्सक्रीशन हो जाएगा, एक्सक्रीशन के बाद ये क्लास खत्म, ये पहला यूनिट खत्म। ठीक है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या क्या होता है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन इज द केमिकल अल्टरेशन ऑफ ड्रग इन बॉडी दैट कन्वर्ट, देखो ड्रग एक्टिव होगा, पहले एक्शन शो किया, अब उसका कोई काम नहीं है, इनएक्टिव कर दो उसको। पोलर, नॉन पोलर था, नॉन पोलर था, तो अब इसको पोलर कर दो, बाहर भगाना है। लिपिड सॉल्युबल था तो लिपिड इनसॉल्युबल कर दो। ठीक है, लिपिड इनसॉल्युबल कर दो। ये 3 पॉइंट याद रखना, एक्टिव से इनएक्टिव, नॉन पोलर से पोलर, लिपिड सॉल्युबल से लिपिड इनसॉल्युबल। ठीक, करके एक्सक्रीट कर दो। ठीक है तो देखो मेटाबॉलिज्म का मेन साइट क्या है, लिवर है। मैंने बताया था ना ड्रग अपना एक्शन शो करने के बाद लिवर में जाएगा। लिवर इज द मेन साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म फॉर द मोस्ट ऑफ द ड्रग। अब लिवर में क्या है ऐसा, साइटोक्रोम P450, साइटोक्रोम P450 एंजाइम ग्रुप इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग। ये पूरे ग्रुप के एंजाइम मेटाबॉलिज्म कराते हैं ड्रग का। ठीक है, तो याद रखना। पाथवे ऑफ मेटाबॉलिज्म क्या है, 2 पाथवे हैं मेटाबॉलिज्म के, फेज 1 फेज 2। ठीक है, 2 फेज में होता है। ठीक, पहले फेज में अगर निकल गया तो निकल गया, जा भैया। दूसरे अगर नहीं निकला तो वो पहले फेज वाला फिर फेज 2 में जाएगा और फेज 2 पाथवे को फॉलो करते हुए एक्सक्रीट हो जाएगा। ठीक, तो फेज 1 को हम क्या बोलते हैं, फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन। ठीक, क्या बोलते हैं, फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन, और दूसरे को बोलते हैं कंजुगेशन रिएक्शन।
दो फेज है, पहला फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन, दूसरा कंजुगेशन रिएक्शन। ठीक है, अभी नाम कैसे पढ़ा समझ में तुमको आ जाएगा। ठीक, आ जाओ। फेज वन फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन। ठीक, इन दिस रिएक्शन न्यू सॉरी in this reaction new functional group are added in parent drug such as OH NH2 SH। ठीक है, नया फंक्शनल ग्रुप पेरेंट उसमें ड्रग में आकर के ऐड हो जाएगा। नया फंक्शनल ग्रुप, कोई मान लो ड्रग है, ये ड्रग है, ये बहुत ज्यादा एक्टिव था, इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप आकर के ऐड हो गया। क्या हो गया? कोई फंक्शनल ग्रुप आकर के ऐड हो गया, जैसे कि OH ऐड हो गया इससे। ठीक, OH ऐड हो गया तो ये एक्टिव था, अब इनएक्टिव हो गया। क्या हो गया? इनएक्टिव हो गया। ठीक है, तो नया फंक्शनल ग्रुप ऐड होगा और उसे उसकी पोलैरिटी को इंक्रीज कर देगा, नॉन पोलर से पोलर कर देगा। ठीक है, तो इसी वजह से इसका फंक्शनलाइजेशन नाम पड़ा है। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है? ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन होगा, हाइड्रोलिसिस होगा, साइक्लाइजेशन होगा, डीसाइक्लाइजेशन होगा। क्या क्या? ये सारी चीजें हो सकती है। ऑक्सीडेशन हो जाए, ऑक्सीजन आके जुड़ जाए, रिडक्शन हो जाए और हाइड्रोलिसिस हो जाए, वाटर निकल जाए, साइक्लाइजेशन हो जाए, साइकिल बन जाए, डीसाइक्लाइजेशन हो जाए, एक साइकिल थी साइकिल टूट जाए। ठीक है, तो ये सब हम अच्छे से मेडिसिनल में पढ़ेंगे, इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे अभी। ठीक, अभी कोलॉजी के हिसाब से देख रहे हैं, कोलॉजी में जैसे लिखना है एज इट इज ऐसे ही हम देख रहे हैं। ठीक, अब फेज टू आता है। फेज टू का नाम है कंजुगेशन रिएक्शन। ठीक है, फेज वन में क्या हुआ था? एडिशनल फंक्शनल ग्रुप ऐड हुआ था, फंक्शनलाइजेशन। फेज टू में कंजुगेशन रिएक्शन हुआ। ऑकर इन विच, किसमें होगा? ड्रग में होगा, या फेज वन मेटाबोलाइट जो कि नहीं निकल पाए थे फेज वन से, उनमें होगा। फेज वन मेटाबोलाइट कंबाइन करेंगे इंडोजीनस सब्सटेंस एंड फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड। कुछ इंडोजीनस सब्सटेंस होंगे, उनसे वो कंबाइन करेंगे कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू। ठीक, आफ्टर दैट उसके बाद क्या होगा? ड्रग मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीज। इंडोजीनियस सब्सटेंस जब कंबाइन कर लिए तो ड्रग का मॉलिक्यूलर साइज बढ़ जाएगा। हाइड्रोफिलिक हो जाएगा ड्रग। ठीक, आयनाइज्ड हो जाएगा ड्रग, इनएक्टिव हो जाएगा, पूरी तरीके से इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक, ठीक है, समझ में आई बात? क्या क्या होगा? मॉलिक्यूलर साइज बढ़ जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जाएगा। ठीक, हाइड्रोफिलिक हो जाएगा, आयनाइज हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। अब इसमें भी कुछ रिएक्शंस होते हैं, जैसे कि वहां ऑक्सीडेशन रिडक्शन ये सब हुआ था, यहां पे क्या होगा? एसिटाइलेशन होगा, मिथाइलेशन होगा, मिथाइलेशन होगा, सल्फेट कंजुगेशन होगा, ग्लाइसिन कंजुगेशन होगा, ग्लूकोरॉनिक एसिड कंजुगेशन होगा, ग्लूटाथियोनिक कंजुगेशन होगा। इतना होगा, नाम नाम याद रख लेना सब अच्छे से। ठीक है, चलो अगला कुछ फैक्टर इसको भी अफेक्ट करते हैं। एंजाइम इंडक्शन। एंजाइम इंडक्शन क्या है? सम ड्रग लाइक फोनोबार्बिटोन एंड रिफेम्पिसिन कैन इंक्रीज द ड्रग मेटाबॉलिज्म बाय इंक्रीजिंग एंजाइम एक्टिविटी। ठीक है, कुछ ड्रग हैं जैसे फोनोबार्बिटोन है या रिफेम्पिसिन है। ठीक है, ये इंक्रीज कर देते हैं मेटाबॉलिज्म किसी भी ड्रग का, एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा करके। ठीक है, जैसे साइटोक्रोम P450 की एक्टिविटी को बढ़ा करके। अब इंडक्शन है, मतलब इंडक्शन मतलब बढ़ाना। ठीक है, इंड्यूस करना, इंडक्शन मतलब कुछ इंक्रीज करना है, इनहिबिशन मतलब सप्रेस करना। सम ड्रग लाइक ओमेप्रोजोल, सिमेटिडीन इनहिबिट द प्रोजोमाइन्स दैट मेटाबोलाइट द ड्रग। ठीक है, अब ओमेप्रोजोल है, सिमेटिडीन है, ये इनहिबिट करता है मेटाबोलाइट्स को, जो कि अपना एक्शन, जिससे कि मेटाबॉलिज्म डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, दोनों याद रख लेना, एज इट इज रट लो। ठीक, एज, मेटाबॉलिज्म एज पे डिपेंड करता है। ठीक है, एज बढ़ने के साथ साथ एडल्ट, मतलब एज बढ़ने के साथ साथ मेटाबॉलिज्म डिक्रीज हो जाएगा, तो एडल्ट में सबसे ज्यादा अच्छा होगा मेटाबॉलिज्म ड्रग का एज कंपेयर टू चिल्ड्रन और एल्डर पीपल। ठीक है, ठीक, आई बात समझ में? जेंडर, फास्ट होगा मेल में एज कंपेयर टू फीमेल में। मेल में ज्यादा तेज होगा फीमेल के कंपैरिजन में। स्पीसीज पे भी डिपेंड करता है मेटाबॉलिज्म। कुछ स्पीसीज हैं लाइक मतलब स्पीसीज आल्सो अफेक्ट द अफेक्ट बिकॉज सम ड्रग लाइक एट्रोपिन इजिली मेटाबोलाइज इन एनिमल। रैबिट्स में एट्रोपिन बहुत जल्दी आराम से मेटाबोलाइज हो जाता है, ह्यूमन में नहीं होता है। ठीक है, तो इस वजह से एक्सेस रैबिट पॉजेस एट्रोपिनेज एंजाइम। देखो रैबिट में क्यों हो जाता है एट्रोपिन मेटाबोलाइज?
क्योंकि वहां पे एट्रोपिनेज एंजाइम होता है, ठीक है। तो एनिमल पे भी, स्पीसीज पे भी डिपेंड करता है मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो फैक्टर ऐसे ही याद कर लेना। अब अगला आता है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन और एलिमिनेशन भी इसको बोलते हैं। एक्सक्रीशन मींस रिमूवल ऑफ ड्रग फ्रॉम बॉडी। क्या बोला मैंने? रिमूवल ऑफ ड्रग फ्रॉम बॉडी। एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ ड्रग और मेटाबोलाइट्स फ्रॉम द बॉडी टू एक्सटर्नल एनवायरमेंट और रीनल, किडनी और बाई रीनल या किडनी और नॉन रीनल रूट से। देखो, रिमूवल होगा ड्रग या मेटाबोलाइट्स का एक्सटर्नल एनवायरमेंट में, रीनल रूट से या नॉन रीनल रूट से। रीनल मतलब किडनी वाले से या नॉन किडनी वाले से। ड्रग आया, एब्जॉर्प्शन हुआ, ब्लड में गया, रिसेप्टर के पास गया, शो किया एक्शन, 5 से 6 घंटे बाद मेटाबॉलिज्म हुआ, ड्रग इनएक्टिव हो गया, इस एक्सक्रीशन हो जाएगा, ठीक। टाइप क्या है, रूट क्या है एक्सक्रीशन के? 2 है, रीनल और नॉन रीनल। एलिमिनेटेड बाय किडनी इज कॉल्ड रीनल एक्सक्रीशन। जब ड्रग किडनी के थ्रू एलिमिनेट हो जाए तो रीनल एक्सक्रीशन हो जाएगा, ठीक। 80% ऑफ ड्रग एलिमिनेट हो जाएगा किडनी से, ठीक। 80% ऑफ ड्रग किडनी से एलिमिनेट होता है। हाइड्रोफिलिक ड्रग एक्सक्रीट होता है यूरिन के थ्रू, ठीक है। तो हाइड्रोफिलिक ड्रग बन रहा था ना मेटाबॉलिज्म में, यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होने के लिए, ठीक। अब नॉन रीनल रूट देख लेते हैं। When drug is excreted through other than renal excretion, other than renal, ये नहीं होगा, रीनल एक्सक्रीशन के अलावा अगर किसी रूट से जा रहा है ड्रग बाहर तो उसे हम नॉन रीनल एक्सक्रीशन बोलेंगे, ठीक है। अब इसमें आता है बिलियरी या फीकस एक्सक्रीशन, ठीक है। एक्सक्रीट हो जाता है फीकस के थ्रू कुछ ड्रग। पल्मोनरी एक्सक्रीशन, लंग से म्यूकस के फॉर्म में हमारी बॉडी से निकल जाता है। सेलेवरी एक्सक्रीशन सलाइवा के फॉर्म में निकलता है हमारी बॉडी से। स्किन एक्सक्रीशन बाय स्वेट, पसीने के फॉर्म में निकल रहा है ड्रग हमारी बॉडी से, ठीक है। मेमोरी एक्सक्रीशन, दूध के मतलब मेमोरी ग्लैंड से मिल्क जो रिलीज हो रही है फीमेल में, ठीक है, उससे निकल रहा है ड्रग, ठीक है। तो उस फॉर्म में भी कुछ ड्रग एक्सक्रीट हो जा रहे हैं, ठीक है। इसीलिए हम बहुत ही सोच समझ के जो क्या बोलते हैं, जो मिल्क फीडिंग मदर है वो उनको बहुत सोच समझ के ड्रग देते हैं कि क्योंकि उनके मिल्क से भी ड्रग जा रहा है, बच्चे में चला जाएगा, कुछ एडवर्स इफेक्ट शो कर सकता है, ठीक है, इस वजह से। अब क्या क्या फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं एक्सक्रीशन को देख लेते हैं जल्दी से। फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग, देयर आर फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग विच अफेक्ट द एक्सक्रीशन। कुछ प्रॉपर्टी है ड्रग की जो कि अफेक्ट कर रहे हैं, फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी जो कि अफेक्ट करते हैं ड्रग के एक्सक्रीशन को। तो क्या है? मॉलिक्यूलर वेट। अब देखो, लो मॉलिक्यूलर वेट होगा एक्सक्रीशन ज्यादा होगा, जितना मॉलिक्यूलर वेट कम था एब्जॉर्प्शन ज्यादा, डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा, मेटाबॉलिज्म ज्यादा, एक्सक्रीशन भी ज्यादा, ठीक है। हाई मॉलिक्यूलर वेट एक्सक्रीशन कम, ठीक। वही बात है लिपिड सॉल्युबिलिटी। अब देखो, एक्सक्रीशन होना है तो लिपिड सॉल्युबल अगर होगा ड्रग तो एक्सक्रीशन होगा। मींस एट एक्सक्रीशन टाइम ड्रग शुड बी हाइड्रोफिलिक। जितना कम लिपिड सॉल्युबल ड्रग होगा, जितना कम लिपिड सॉल्युबल ड्रग होगा उतना ही ज्यादा एक्सक्रीशन होगा। जितना कम लिपिड सॉल्युबल होगा ड्रग उतना ही ज्यादा एक्सक्रीशन होगा। मतलब एक्सक्रीशन के टाइम पे ड्रग को हाइड्रोफिलिक होना चाहिए, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे लिपोफिलिक, एब्जॉर्प्शन के टाइम पे लाइपोफिलिक, ठीक। अब आयनाइजेशन ड्रग का देख लेते हैं, ठीक है। आयनाइज्ड ड्रग हाइड्रोफिलिक हो जाता है, बताया था वहां पे, आयनाइज्ड हाइड्रोफिलिक, अनआयनाइज्ड लाइपोफिलिक। तो हाइड्रोफिलिक है तो एक्सक्रीशन ज्यादा है, देख लो यहां से, ठीक है। चलो, ब्लड फ्लो टू किडनी, परफ्यूजन रेट अगर ज्यादा है, हाई परफ्यूजन है तो ब्लड फ्लो किडनी में ज्यादा है तो फिल्ट्रेशन ज्यादा होगा, एक्सक्रीशन ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। पीएच एसिडिक है, एसिडिक ड्रग इजिली एक्सक्रीट हो जाता है क्योंकि यूरिन का भी पीएच एसिडिक होता है, इसलिए आराम से जल्दी से फास्ट से हो जाता है। एज बेस्ट है एडल्ट के लिए सब कुछ, मेटाबॉलिज्म भी अच्छा है एडल्ट में, एब्जॉर्प्शन भी अच्छा है, डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छा है, एक्सक्रीशन भी अच्छा है एज कंपेयर टू चिल्ड्रन एंड एल्डर पर्सन। डिजीज स्टेट, कुछ डिजीज है, यूटीआई है, किडनी में डायबिटीज है, किडनी में सॉरी डायबिटीज नहीं, डायबिटीज है या किडनी में कोई इंफेक्शन है तो हमारा एक्सक्रीशन स्लो हो जाएगा, ठीक है। हाइपरटेंशन में भी एक्सक्रीशन अफेक्टेड होगा, किडनी फेल्योर में, ठीक। अगला आते हैं, लास्ट टॉपिक है, कुछ टर्म्स हैं जो कि पूछ लेता है 7 नंबर में, 1 2 3 टर्म मिला करके। एंजाइम इंडक्शन, एंजाइम इनहिबिशन, ये सब क्या है? इंडक्शन मींस है इंक्रीजमेंट, ठीक। इंडक्शन मींस है इंक्रीजमेंट। तो एंजाइम इंडक्शन इज द प्रोसेस in which
मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इंक्रीज बाय सेवरल ड्रग और केमिकल। एंजाइम इंडक्शन एक प्रोसेस है जिसमें कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंजाइम का इंक्रीज होता है बाय सेवरल ड्रग एंड केमिकल। कुछ ड्रग और केमिकल के थ्रू मेटाबॉलिक प्रोसेस या एक्टिविटी इंक्रीज होता है ड्रग का, ठीक है। द ड्रग और केमिकल विच इंक्रीज द एंजाइम एक्टिविटी कॉल्ड एंजाइम इंड्यूसर, ठीक है। इंडक्शन मतलब इंक्रीजमेंट, ठीक है। तो जो तुम्हारा ये करा रहा है, एंजाइम एक्टिविटी को बढ़ा रहा है, उसको एंजाइम इंड्यूसर बोलेंगे। एग्जांपल फेनेटोइन या रिफेम्पिन है, ये मेटाबॉलिज्म इंक्रीज कर देता है क्विनिडाइन का, ठीक है। क्विनिडाइन, फेनेटोइन या रिफेम्पिन है, ये मेटाबॉलिज्म बढ़ा देता है इसका क्विनिडाइन का, ठीक है। इंडक्शन समझ में आ गया। अब एंजाइम इनहिबिशन, एंजाइम इनहिबिशन में क्या होता है? एंजाइम इनहिबिशन इज द प्रोसेस इन विच, अब इनहिबिशन मतलब इनहिबिट करना, डिक्रीज करना, ठीक है। इन विच मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम डिक्रीज बाय सेवरल ड्रग और केमिकल, कुछ ड्रग और केमिकल से मेटाबॉलिक एक्टिविटी डिक्रीज हो जा रहा है। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। द ड्रग केमिकल विच डिक्रीज द एंजाइम एक्टिविटी इज कॉल्ड इनहिबिटर, ठीक है। एंजाइम इंड्यूसर, एंजाइम इनहिबिटर, ठीक है। समझ में आई बात? जो डिक्रीज कर रहा है एक्टिविटी एंजाइम की उसे इनहिबिटर, एंजाइम इनहिबिटर बोलेंगे। जो इंक्रीज कर रहा है उसे एंजाइम इंड्यूसर बोलेंगे, ठीक है। इसमें एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ रही थी, मेटाबॉलिज्म तेज हो रहा था, इसमें घट रही है, मेटाबॉलिज्म धीरे होगा। इसमें एग्जांपल देख लेते हैं। सिमिटिडीन है, इरिथ्रोमाइसिन है, सिप्रोफ्लैक्सिन है, डिक्रीज कर रहा है एक्टिविटी साइटोक्रोम P450 एंजाइम का, ठीक है, जिससे कि मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा, ठीक है। काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन देख लेते हैं। रेट ऑफ एलिमिनेशन, काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन, ठीक है। काइनेटिक्स मतलब रेट ऑफ एलिमिनेशन, ठीक है। दो तरीके से ड्रग फॉलो करता है एलिमिनेशन को, फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर। तो फर्स्ट ऑर्डर क्या है? फर्स्ट ऑर्डर जो कि कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, जीरो ऑर्डर जो नहीं कर रहा है, ठीक है। व्हेन द एलिमिनेशन रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? ड्रग कंसंट्रेशन के, कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। फर्स्ट ऑर्डर में क्या है? एलिमिनेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन के, किसके? कंसंट्रेशन के, ठीक। कंसंट्रेशन ज्यादा, एक्सक्रीशन ज्यादा। रेट ऑफ एलिमिनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रग कंसंट्रेशन, ठीक है। इफ ड्रग कंसंट्रेशन ज्यादा, सो ड्रग एलिमिनेशन ऑल्सो इंक्रीज। इफ ड्रग कंसंट्रेशन कम, तो ड्रग एलिमिनेशन नॉट इंक्रीज, सॉरी, ऑल्सो डिक्रीज, ठीक है। कंसंट्रेशन, ड्रग कंसंट्रेशन कम है तो ड्रग एलिमिनेशन कम हो जाएगा, ठीक। समझ में आई बात? अब देखो, लो कंसंट्रेशन है ड्रग का, कम निकल रहा है। मीडियम कंसंट्रेशन पे ज्यादा निकल रहा है, हाई कंसंट्रेशन पे तेज निकल रहा है। एलिमिनेशन देख लो, बाल्टी से कैसे हो रहा है वैसे बॉडी से होगा, ठीक। फर्स्ट ऑर्डर में कैसा वो फॉलो करता है ग्राफ, ये, ठीक है। ड्रग कंसंट्रेशन इधर हो गया, ठीक, और इधर टाइम के साथ, ठीक है। कंसंट्रेशन जैसे घटेगा टाइम के साथ, ठीक है। समझ में आई बात? तो फर्स्ट ऑर्डर हो गया, समझ में आ गया, ग्राफ समझ में आ गया। अब आते हैं लास्ट है जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स क्या है? ड्रग इसमें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे नहीं डिपेंड करता है, ठीक है। रेट ऑफ एलिमिनेशन डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो रेट ऑफ एलिमिनेशन क्या है? कांस्टेंट है। व्हेन द एलिमिनेशन rate is constant and not depend on drug concentration, it's called zero order kinetics. Zero order kinetics, zero order kinetics, zero order kinetics, ठीक है। rate of elimination constant है, तो देख लो, if drug concentration increase, so drug elimination not increase. if drug concentration decrease, so drug elimination not decrease, remain same रहेगा, ठीक है। जीरो ऑर्डर में किसी चीज पे डिपेंड नहीं करेगा, ड्रग कंसंट्रेशन अपना आराम से कंसंट्रेशन पे नहीं डिपेंड कर रहा है, आराम से एक फ्लो में डिक्रीज कर रहा है। जीरो ऑर्डर समझ में आ गया, ग्राफ समझ में आ गया, दोनों बना देना, ठीक है। क्लियरेंस 2 नंबर में पूछता है, समझ लो। ड्रग क्लियरेंस क्या है? ड्रग क्लियरेंस इज द मेजरमेंट ऑफ रिमूवल ऑफ ड्रग फ्रॉम बॉडी पर मिनट इन यूनिट टाइम, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ रिमूवल ऑफ ड्रग फ्रॉम बॉडी, ड्रग बॉडी से कितना रिमूव हो रहा है उसी का मेजरमेंट, एक मिनट पर मिनट में, और यूनिट टाइम में कितना रिमूव हो रहा है, इसी को ड्रग क्लियरेंस बोलेंगे। रेट ऑफ एलिमिनेशन अपॉन प्लाज्मा कंसंट्रेशन, ठीक है, याद रखना। चलो
अगला कुछ है? कुछ नहीं है। हम है? चलो, मजा आ गया? मजा आया कि नहीं आया? हाँ, मजा आया कि नहीं आया भाई? आ गया होगा मजा। किसको किसको मजा नहीं आया है, थोड़ा बता देना मुझे तो, अगली बार मिलते हैं तुमसे मजा के साथ। हाँ, चलो, थैंक यू। आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आइए, पढ़िए, हमारे कोर्स को लीजिए, समझिए, एग्जाम में अच्छा नंबर लाइए, अच्छे से पास होइए और समाज में अच्छा ही फैलाइए। ठीक है? समाज में अच्छा ही फैलाना तो थोड़ा मुश्किल हो गया है तुम लोगों के लिए, है ना? तो जो पढ़ाया हूँ याद रखना। चलो, थैंक यू।